Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IS and PCS. I hope you guys are doing well. आज हम बात करेंगे क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर के बारे में, जो कि इंडियन पॉलिटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. गाइज आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आवर एंड जीरो आवर में क्या डिफरेंस होता है, क्या होते हैं प्रश्नकाल और शून्यकाल. इसके अलावा हम समझेंगे पॉइंट ऑफ ऑर्डर को, कि क्यों संसद में पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज किया जाता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा. तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो के जरिए समझने की कोशिश की जाएगी. आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. जब भी हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिवाइसेस होती हैं, कुछ ऐसे उपकरण होते हैं, साधन होते हैं जिसके ज़रिए पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स को स्मूथ बनाया जा सकता है, या जो फंक्शनिंग है पार्लियामेंट की उसको सुचारू ढंग से चलाया जा सकता है. तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट जो डिवाइस है, दैट इज़ क्वेश्चन आवर. जब भी पार्लियामेंट की सिटिंग होती है, जो हाउस में मीटिंग होती है, उसमें जो फर्स्ट आवर होता है वो स्लॉट किया जाता है क्वेश्चन आवर के लिए. और इस पीरियड में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो मिनिस्टर्स से, यूजुअली ऐसा होता है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो मिनिस्टर्स से क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं. लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो प्राइवेट बिल से रिलेटेड है, रिजोल्यूशन से रिलेटेड है, तो क्वेश्चंस जो है प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं. क्वेश्चंस तीन तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन है स्टेयर्ड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस जिनमें जो मिनिस्टर्स हैं वो ओरली आंसर देते हैं, और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस को भी पूछा जा सकता है, परमिशन होती है. तो ये है स्टेयर्ड क्वेश्चन. एंड सेकेंड क्वेश्चन है अनस्टेयर्ड क्वेश्चन, जिसमें जो मिनिस्टर्स हैं वो रिटन आंसर देते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को. एंड थर्ड वन है अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. अगर कोई क्वेश्चन जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछ रहे हैं तो उसके लिए उनको 10 दिन पहले ही एक नोटिस देना पड़ेगा मिनिस्टर्स को, तभी वो जो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस हैं उनको पूछ सकते हैं, और इनके जो आंसर्स हैं वो मिनिस्टर्स ओरली देंगे. तो ये डिफरेंस होता है स्टेयर्ड क्वेश्चन, अनस्टेयर्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन. आई एम श्योर कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा. काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है गाइज, आपको ये पता होना चाहिए. ये तीनों क्वेश्चंस के का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए. जनरली क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस है ज़ीरो आवर. ये एक ऐसी इनफॉर्मल डिवाइस होती है जो कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के पास होती है, जिसके थ्रू जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं वो हाउस में कोई भी ऐसा मैटर है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, पब्लिक इम्पॉर्टेंस का है, तो ऐसे मैटर को रेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस. इसके लिए उन्हें किसी भी नोटिस को देने की ज़रूरत नहीं होगी पहले, और वो ज़ीरो आवर में इस तरीके के क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको रेज कर सकते हैं. कौन? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. ज़ीरो आवर जो है वो क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होता है इमीडिएटली, एंड ये कंटिन्यू रहता है जब तक जो पूरे दिन का एजेंडा है हाउस में वो कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक. तो ऐसा एक पीरियड, एक ऐसी अवधि जो क्वेश्चन आवर के बाद स्टार्ट होती है और एजेंडा जो पूरे दिन का है वो कंप्लीट होने तक चलती रहती है, तो ऐसे पीरियड को कहा जाता है ज़ीरो आवर. आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा ज़ीरो आवर क्या होता है. एंड ये जो ज़ीरो आवर का कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में 1962 में इंट्रोड्यूस किया गया था. इस कॉन्सेप्ट को हमने किसी भी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से जो है नहीं लिया है, बल्कि इंडियन इनोवेशन है, इंडिया में ही इसको इंट्रोड्यूस किया गया है. इस बात को भी ध्यान रखिएगा. इसके अलावा क्वेश्चन आवर एंड ज़ीरो आवर में एक डिफरेंस भी होता है. क्वेश्चन आवर जो है वो लोकसभा के जो रूल्स हैं उसमें उसको मेंशन किया गया है. किसको? क्वेश्चन आवर को. लेकिन ज़ीरो आवर को रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स में मेंशन नहीं किया गया है. ध्यान रखिएगा, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि ये एक इनफॉर्मल डिवाइस है जिसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है. लेकिन पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है उसको अच्छी तरीके से चलाने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया. कब? 1962 में. आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन आवर एंड ज़ीरो आवर का डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा. अब हम बात करेंगे हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन एंड स्पेशल मेंशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जब भी बात करते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन की, तो इसका इम्पॉर्टेंस जो होता है, इसका
जो रोल होता है बेसिकली वो ये होता है कि ऐसे कोई मैटर जो कि पब्लिक इम्पोर्टेंस के हैं और जिन पर एक लंबे टाइम से डिबेट चल रही है, तो ऐसे मैटर्स पर डिस्कशन के लिए हाफ एन आवर डिस्कशन जो पीरियड है इसको अलॉट किया जाता है। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। स्पीकर जो हैं एक वीक में 3 दिन ऐसे अलॉट करते हैं जिस पर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं जिस टाइम पीरियड में जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं पब्लिक इम्पोर्टेंस के मैटर्स पर। तो ध्यान रखिए, हाफ एन आवर डिस्कशन जो होता है उसमें एक वीक में 3 दिन डिसाइड किए जाते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए। किसके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, जिसको 2 आवर डिस्कशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो ये शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन है इसमें डिस्कशन के लिए जो टाइम पीरियड अलॉट किया जाता है वो 2 घंटे से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होना चाहिए, इस बात को इंश्योर किया जाता है। जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो इस ड्यूरेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मैटर हैं, पब्लिक इम्पॉर्टेंस के जो अर्जेंट मैटर्स हैं, उन पर डिस्कशन कर सकते हैं। स्पीकर्स एक वीक में 2 दिन को अलॉट करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के लिए। तो ये दोनों ही डिफरेंस जो हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में 2 दिन अलॉट किए जाते हैं एक वीक में, और हाफ एन आवर डिस्कशन के लिए 3 दिन अलॉट किए जाते हैं एक वीक में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्पेशल मेंशन। ऐसे मैटर्स जिनको अभी इससे पहले के जो ड्यूरेशन हुए, जैसे कि क्वेश्चन आवर, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इनमें रेज नहीं किया गया है या किसी मोशन के थ्रू, रेजोल्यूशन के थ्रू उन मैटर्स को नहीं रेज किया गया, लाया गया हाउस में, तो ऐसे मैटर्स को स्पेशल मेंशन के अंतर्गत जो है रेज किया जा सकता है, हाउस में क्वेश्चन को रखा जा सकता है। राज्यसभा के लिए होता है स्पेशल मेंशन, और जो लोकसभा है उसके लिए होता है नोटिस अंडर रूल 377। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डिवाइस है जिसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। जब भी ऐसा होता है कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही होती है हाउस की, उसमें नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा जो रूल्स बने हुए हैं हाउस में उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जो अपोजिशन मेंबर्स होते हैं, अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर को रेज करते हैं, इंट्रोड्यूस इसमें हाउस में रेज करते हैं, सो दैट कि जो रूल्स हैं हाउस के, या फिर कोई ऐसा प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल है जो कि हाउस की बिजनेस को रेगुलेट करती है, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए ये जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर है उसको रेज किया जाता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है जो कि कुछ टाइम के लिए हाउस की जो प्रोसीडिंग्स है उसको सस्पेंड कर देती है, लेकिन पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर किसी भी तरीके का कोई डिबेट अलाउड नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है, जो ये कॉन्सेप्ट है, वो आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। जनरली गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज़ हैं, अगर कोई ऐसी कोई ऑटोक्रेटिक एक्टिविटी है गवर्नमेंट की जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट जो हाउस के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रही है, तो उसको रोकने के लिए ऑपोजिशन मेंबर के द्वारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर को लाया जाता है हाउस में। आई एम श्योर आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव, ये जो इंडियन पॉलिटी की जो चैप्टर्स हैं वो समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ ये जो वीडियो है इसको लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। इसी तरीके से इंडियन पॉलिटी के जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम अलग अलग वीडियो के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। आई एम श्योर ये वीडियोज़ आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।